सीजेपी की मां का भरोसा कॉलगेट चूतिया पार्टी है और इसको सपोर्ट करने वाले लोग भी चूतिया हैं। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि चिल्लाने से झूठ सच लगता है ना। और गाली क्यों दे रहा है? कूल लगने के लिए। अबे कूल नहीं, फूल लग रहा है। अच्छी खासी फैमिली से आता है, घर में भी ऐसी बात करता है क्या? और जहां तक बात रही तेरे चिल्लाने की, तेरे चिल्लाने से झूठ सच और सच झूठ नहीं हो जाएगा। हो सकता है 2-4 व्यूज ज्यादा आ जाए, पर मेरी जल भी तो रही है। उन सुअर की झुंड को इतना सपोर्ट मिल रहा है और खुद को कॉकरोच का नाम दे रही है। अबे जिन्हें तो सुअर की झुंड बोल रहा है, हमारी तुम्हारी तरह वो स्टूडेंट्स हैं। और चीफ जस्टिस ने नाम दिया था कॉकरोचेस का, जो अनएम्प्लॉयड हैं। वो पागल है कोई कि खुद अपना नाम कीड़े पे रख लेंगे? फैक्ट्स तो चेक करके आया कर। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment. मुझे क्यों फैक्ट्स बता रहा है? उसको बताना जिसको लाइमलाइट में आने का शौक है। चल ठीक है। वो बस कुछ सूअरों की झुंड को जमा करके कॉकरोचेस का नाम दे रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम कॉकरोच हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कॉकरोच पैदा करा? जब तक स्टूडेंट्स नीट के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे ना, तब तक ये प्रॉपर प्रोटेस्ट ही था। लेकिन जब से वो सीजेपी का अभिजीत गांडू आया है ना इस प्रोटेस्ट में, उसने इस प्रोटेस्ट की ऐसी की तैसी कर दी। अरे मेरे छोटे भाई, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट करना और प्रोटेस्ट को मूवमेंट में बदलना, दोनों में फर्क होता है। प्रोटेस्ट तो 2024 से हो रहा है, किसी को फर्क पड़ा? ज्यादा हो गया। 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया नीट पेपर लीक को लेकर, लेकिन उनके बारे में इस प्रोटेस्ट में कोई बात। अरे भाई, थोड़ा सा पढ़ के आता तो तुझे पता होता। 14 बच्चों ने नहीं, 21 बच्चों ने सुसाइड किया है। और अगर लोग बात नहीं कर रहे हैं तो इतने सारे लोग जंतर मंतर पे अपनी कंट्रोल उदय, वो तू है जो 7 बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये नारा लगा रहे हैं कि उन्हें आजादी चाहिए। आजाद तुम 1947 में हो गए थे, लेकिन अब तुम्हें किस चीज से आजादी चाहिए, मुझे ये बताओ। लेकिन इसका तो कोई इंतजाम नहीं किया है सर। नॉट टू वरी उदय, अभी हम जिंदा हैं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। When all they are doing is asking for justice, asking for education, asking for an assured good future, asking for employment. All people are doing is asking for a chance at a good life. And when they are hammered with lathis, tear gas shells, people saying that we want freedom for all of that. इंग्लिश में समझ नहीं आया, हिंदी में बता देता हूँ। किस आजादी की बात करें जी? हमको देश की छात्र युवा को, हमको बेरोजगार से आजादी चाहिए। हमको ऐसे लगातार होते हुए पेपर लीक से आजादी चाहिए, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को सुसाइड करना पड़े। ये कर रहे हो, 14 बच्चों ने जान दे दिया, उनके बारे में तो कोई चर्चा है? अरे 21 है वो, 21। और भाई क्यों उन्हें जस्टिस दिलाना है कि नहीं? तुम बस यहाँ पे ये नारे लगा रहे हो। उमर खालिद है, मेरे भी कुछ ऐसे मुस्लिम फ्रेंड है, उमर खालिद को टेररिस्ट बोलते हैं, और कुछ ऐसे चूतिए जो उमर खालिद को अपना भगवान बना के बैठे। बोलते होंगे कुछ लोग उसे टेररिस्ट। मैं इस बात से कंप्लीटली अग्री भी नहीं करता, इस बात से कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करता, क्योंकि केस अभी चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट के पास अभी ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है कि वो उसे टेररिस्ट बोल सके। इवन उमर खालिद हिमसेल्फ डिनाइड द एलिगेशंस। उमर खालिद क्यों आतंकवादी है, आओ ये भी बता देता हूँ। देखो 2001 में हमारे पार्लियामेंट में एक अटैक होता है, ठीक है? इस अटैक को जो लीड कर रहा होता है उसका नाम होता है अफजल गुरु, एंड इस अटैक में हमारे 9 जवान शहीद हो जाते हैं। हमने अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है। हाँ, उमर खालिद के कनेक्शन थे अफजल गुरु के साथ पॉलिटिकल, जब वो डीएसयू में था, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसके साथ था। अब आज जाके मैं किसी का मर्डर कर देता हूं जस्ट बिकॉज तू मुझे जानता है, जरूरी थोड़ी है कि तू मर्डर में मेरी हेल्प कर रहा था। भाई कोर्ट को अपना काम करने देना, तू क्यों बन रहा है जज? मान लेंगे हम भी टेररिस्ट भाई, जजमेंट तो आने दे। उमर खालिद जो होता है वो ये नारा लगाता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, अरे तुम्हारे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंसान। फिर वही बिना फैक्ट्स के बात। अरे कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि उमर खालिद ने नारे लगाए थे, और मैं गारंटी देता हूं तेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा एआई इमेजेस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के अलावा। उफ, थक गया भाई मैं बोलते बोलते। अगर ये आतंकवादी नहीं है तो तुम हो आतंकवादी, और अगर सच कहूं तो ये आतंकवादी नहीं जो इस बंदे को सपोर्ट कर रहा है वो आतंकवादी है। कोई भी पार्टी मेरा घर नहीं चला रहा। जो चीज सही है मैं उसको सही बोलूंगा, जो चीजें गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा। भाई बोलते बोलते मैं थक गया। भाई कितने व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हैं इसके पास, अभी तो आधी वीडियो पड़ी है इसकी। पार्ट 2 चाहिए, या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, बाकी बुरी लगी हो तो जाके फैक्ट्स चेक कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई जिनको तो चूतिया बोल रहा है उनमें से मैं भी हूं। बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। मैं भी तुझे गाली दे सकता था, पर तू छोटा भाई है यार मेरा।